जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधानसभा परिषद का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख करके जाना, क्योंकि हमने इस वीडियो में केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो पिछले वर्ष में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन सूरत सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी बोस। अगला है, वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखना है। अगला है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा गया था 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे। पूछा जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन.के. सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? तो कब बना? 1963 में। किस वर्ष में नागालैंड एक अलग राज्य बना? 1963 में बना। ध्यान रखिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थी? लियाकत अली खान थे। कौन? तो भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। मिट्टी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पोडोलॉजी। क्या हो जाएगा? तो पोडोलॉजी। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। क्या? तो लोकटक झील है। पूछा जाए किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। किसमें है? तो मणिपुर में है। अगला है, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं ग्लाइडर। भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय तैयार करता है। मार्कोलॉजी क्या है? तो चींटियों का अध्ययन है मार्कोलॉजी। मुंबई में शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में मुंबई में शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संदर्भित है? तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। किसका है? तो राष्ट्रपति का शपथ है। यहीं पर पूछा जाए 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं कवक के अध्ययन को। सफेद क्रांति की प्रणेता कौन है? वर्गीज कुरियन है। सफेद क्रांति की प्रणेता कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पुर्तगाल था। क्या था? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आया था। कौन आया था? तो वास्को डी गामा। कब? तो 1498 में। ध्यान रखेंगे। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य राजधानी असम की दिसपुर हो जाएगी। क्या? तो दिसपुर हो जाएगी। ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? अलसी का तेल। किसे? तो तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका तेल? तो अलसी का तेल। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो कूड़ा और कचरा जो है, ये विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कूड़ा और कचरा है। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो अश्रु ग्रंथि जो है ये नेत्र गुहा में स्थित होती है। कहां पर? तो नेत्र गुहा में। अगला जो प्रश्न है, भारत का पहला अंतराग्रहिक अभियान कौन सा है? तो मंगलयान मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मंगलयान मिशन हो जाएगा। बैंक किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो बैंक जो होता है ये ऋण पर ब्याज अर्जित करता है। किस पर? तो ऋण पर अर्जित करता है। आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो खाना बनाने के लिए
प्रयुक्त बायोगैस जो है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। एंजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो चावल की खेती के लिए। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति। किसके प्रति? तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति। किसके प्रति? तो विधानमंडल के प्रति। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े किन पर चलते हैं? तो सहतूत के पत्ते पर। गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। कब? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी थी। अगला है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो अभी आपको हमने बताया 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या कर दी थी गांधी जी की। अगला है, प्रथम जो है हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1900 कब? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। कब? तो 1966 में। ध्यान रखना है। अगला है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला कौन? तो कल्पना चावला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। किसने? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी गदर पार्टी। कब? तो 1913 में। कब? तो 1913 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया। किसे? तो रॉलेट एक्ट को। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया 19 अक्टूबर 1919 को। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां किया था? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा। अगला है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको हमने बताया सोहन सिंह भाखड़ा। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहां किया था? तो चंपारण बिहार में। कहां पर किया था? तो चंपारण बिहार में। पूछा जाए कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। अगला है, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। क्या? तो 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था कौन सा आंदोलन? तो कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हुई थी?
तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बात करें ब्रेकअप कब हुआ था, तो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था इसमें ब्रेकअप हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में पैचअप हो गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया, तो लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की, तो लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने रॉयलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था, तो 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी, तो जल्ली राम के व्यक्ति की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो हंसराज था। कौन था, तो हंसराज था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था, 23 नवंबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन किया गया था टर्की के खलीफा के समर्थन में। भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था किसके समर्थन में, तो टर्की के खलीफा के समर्थन में। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे, तो जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में 3 भारतीय थे। कितने थे, तो 3 भारतीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी, प्रश्न हूबहू पूछा जाता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। सोच लीजिए कितनी मौत हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सत्ता किसने इस्तीफा दे दिया, तो शंकरन नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया, तो हंटर हो जाएगा। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, तो महात्मा गांधी को। नर मच्छर अपना भोजन कहां ग्रहण करते हैं, तो नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं, तो पौधों के जो है पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। और बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो तो अब तक देखे हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी जरूर सपोर्ट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को रट करके ही जाना है, याद कर लेना है, दिमाग में अपने बैठा लेना है, हूबहू ध्यान रखना। प्रश्न मिलेगा और मिलेगा तो निश्चित ही आप सही करके आएंगे। बस एक बार आपको टेलीग्राम पर जाकर के पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है, तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूंजी व्यापार किसके लिए होता है, तो अल्पकालिक कोष के लिए। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं, संसद में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है, तो हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो कोलकाता में है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम तथा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की, तो एक प्रश्न पूछा जाएगा, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम। तो साबरमती सबको पता है, सेवाग्राम सबको पता है, लेकिन फिनिक्स कोई नहीं पढ़ता है, ध्यान रखना है। तो फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अगला है, सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है सीके नायडू कप। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहां का है, तो मरीना बीच हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल। आलू क्या है, तो आलू एक डंठल है। क्या है, तो आलू एक डंठल है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, तो दामोदर घाटी। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र है। पोलियो किस कारण होता है, विषाणु के कारण होता है पोलियो।
भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत का उच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो मैकाले ने। किसने? तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद यूनानी हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेद वेयर क्या होता है? तो वेद वेयर मानव मस्तिष्क होता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। ये प्रश्न ध्यान रखना, मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिखाऊंगा तो जरूर ध्यान रखना। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड थे संगम साहित्य के संरक्षक। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? तो सूरत में स्थापित की गई थी पहली फ्रेंच फैक्ट्री। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो तलों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को कहते हैं महाद्वीपीय कगार। क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय कगार। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जायदाद कर कहते हैं। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक का नियम। क्या हो जाएगा? तो कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक का नियम सही उत्तर है। ओजोन की परत में रिक्तकरण किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC बोलते हैं। क्या? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सरिस्का और रणथंभौर किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ का है। पूछा जाए किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कहां पर? तो राजस्थान में। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में प्रथम उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में प्रथम की बात करेंगे तो राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है। पूछा जाए जनसंख्या में सबसे कम किसका है? तो सिक्किम का सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूपी का और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर। पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? तो अपना बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व में बिहार एक नंबर पर है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो 912 पुरुषों पर क्या हो जाएंगी? तो यहां पर जब ऐसे लिखा जाएगा तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। अगला है नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक से। कहां से? तो नर्मदा नदी किस स्थान से क्या होता है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से। आलू किसका एक उदाहरण है? कंद का एक उदाहरण है आलू। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहां है? तो कानपुर में है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। यूपी में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। अगला है भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो जब पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया तो आपको लगा देना है 1950। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि योजना आयोग अब योजना आयोग नहीं रहा। क्या हो गया? तो नीति आयोग हो गया है। क्या हो गया? तो योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 में क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। प्रश्न एक और बनता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो धौलावीरा जो था ये प्रसिद्ध था जल संरक्षण के लिए। अब यहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। ध्यान रखना किस राज्य में? तो गुजरात में। कालीबंगा पूछा जाता है तो राजस्थान में है। कहां पर? तो राजस्थान। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का। कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। देखिए दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे। पता है आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो प्रश्न ऐसे ही थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने की तो प्रबल संभावना ही है। तो रटना तो आपको पड़ेगा ही, ध्यान से पढ़ना होगा तभी याद होगा, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। बेहतरीन स्कोर तभी कर पाएंगे जब आपका कंसंट्रेशन क्लास में पूरे तरीके से होगा। तो PDF
से रिवीजन तो करना ही आपको। तो कहाँ जुड़ना होगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करेंगे, तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, चैनल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जिसने भी लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।